नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं गुजरात के मुंद्रा में हुए एक ऐसे केस की जो जितना परेशान करने वाला है उतना ही पेचीदा भी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंजाम अभी बाकी है। तो बात है जनवरी 2021 की। जगह है मुंद्रा, गुजरात, कच्छ जिले का एक काफी व्यस्त पोर्ट शहर। दो आदमी, पुलिस उन्हें उठा कर ले जाती है और वो कभी जिंदा लौटकर घर नहीं आते। यही इस पूरे केस की आप कह सकते हैं सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई है। तो सेक्शन 1, हिरासत में दो मौतें। आइए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये लोग थे कौन और इनके साथ हुआ क्या था? तो इस कहानी के जो पीड़ित हैं वो दो नौजवान थे। एक अर्जन गढ़वी, उम्र 27 साल, दूसरे हरजोग गढ़वी, उम्र 26 साल। दोनों ही दिहाड़ी मजदूर थे और सवा घोघा गांव के रहने वाले थे। इनके साथ एक तीसरे शख्स को भी उठाया गया था, श्यामला गढ़वी। उन्हें भी काफी चोटें आईं, लेकिन वो इस पूरी घटना के बारे में बताने के लिए जिंदा बच गए। देखिए, ये सब हुआ कैसे, पूरा टाइमलाइन देखते हैं। 12 जनवरी को पुलिस अर्जन गढ़वी को उठाती है। ठीक 4 दिन बाद 16 जनवरी को हरजोग और श्यामला को भी ले जाया जाता है। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद 19 जनवरी को खबर आती है कि अर्जन गढ़वी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। लेकिन सिलसिला यहीं नहीं रुकता। 6 फरवरी को हरजोग गढ़वी की भी अस्पताल में जख्मों की वजह से मौत हो जाती है। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर 2 मौत। ये काफी चौंकाने वाला था। ये मौतें सिर्फ मामूली मौत नहीं थीं, इनके पीछे टॉर्चर के गंभीर आरोप थे। इसका अंदाजा उस एफआईआर से लगता है जो पीड़ित के कजिन ने दर्ज करवाई थी। और उस एफआईआर में जो लिखा है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोर्ट, उसने कहा कि उन्होंने उसके मलाशे में पेट्रोल से भीगे कपड़े के टुकड़े भी डाल दिए थे। सोच के देखिए कि किस हद तक की यातना दी गई होगी। तो सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को उठाया क्यों गया था? पुलिस के मुताबिक वजह थी एक घर में हुई चोरी। कहते हैं कि ये लोग उस चोरी में सस्पेक्ट थे। लेकिन परिवार का वर्जन बिल्कुल अलग है और यहीं से इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या चोरी सिर्फ एक पर्दा था जिसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? सेक्शन 2, द कन्फ्लिक्टिंग मोटिव्स। मतलब 2 अलग-अलग कहानियां। इस मामले की 2 अलग-अलग वजह बताई जा रही हैं। एक पुलिस की कहानी और दूसरी परिवार की। आइए इन दोनों को समझते हैं। देखिए, 2 नैरेटिव्स हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग चोरी के मामले में सस्पेक्ट थे, इसलिए उन्हें डिटेन किया गया था। सिंपल। लेकिन परिवार का आरोप इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उनका कहना है कि इन लोगों को एक जमीनी विवाद के चलते टॉर्चर किया गया और ये सब हुआ एक पूर्व सरपंच के कहने पर। तो ये जमीन का झगड़ा क्या था? देखिए, ये मामला काफी पुराना है। दशकों पहले उस फॉर्मर सरपंच के परिवार ने पीड़ितों के पिता को एक जमीन बेची थी, लेकिन उसके कागजात मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कभी हुआ ही नहीं और मामला जैसे तैसे चल रहा था। फिर इसमें एक नया मोड़ तब आया जब सरकार ने उस जमीन के लिए कंपेंसेशन का ऐलान किया। बस उसके बाद ही ये पूरा विवाद और ज्यादा बढ़ गया। तीसरा सेक्शन, ए मैन हंट फॉर पुलिस। तो अर्जन की मौत हो चुकी है और इसके बाद केस में एक और बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। जो मुख्य आरोपी पुलिस वाले थे वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही अर्जन गढ़वी की मौत की खबर आती है, जो 3 हेड कांस्टेबल्स इस केस के मेन एक्यूज थे वो फरार हो जाते हैं। हाँ, ड्यूटी से भाग जाते हैं। और ये कोई 1-2 दिन की फरारी नहीं थी, पूरे 65 दिन लगे इनको ढूंढने में। 20 जनवरी को ये भागे और 5 अलग-अलग स्टेट्स में छिपते रहे। सोच के देखिए। फाइनली 19 मार्च को कोर्ट ने उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया और उसके कुछ ही दिन बाद 25 मार्च को इन तीनों को भावनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्शन 4, अ कम्युनिटी डिमांड्स जस्टिस। अब जब पुलिस ही भाग रही थी तो जाहिर है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूरा का पूरा समुदाय अब न्याय के लिए सड़कों पर उतर आया था। सबसे पहले तो घाड़वी समुदाय ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू किए। एक मुंद्रा बंद का कॉल दिया गया जिससे पूरा शहर एक तरह से रुक गया। और खास बात यह थी कि इसमें दूसरे समुदाय भी उनके साथ आ गए। उनकी मांगें बिल्कुल साफ थी। पहला, गवाहों को प्रोटेक्शन दो। दूसरा, सभी आरोपियों को अरेस्ट करो। और तीसरा, उस विवादित जमीन को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो आखिर इस केस में अक्यूज हैं कौन कौन? चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 हेड कांस्टेबल्स, शक्ति सिंह गोहिल, अशोक कनाड और जयदेव सिंह झाला, ये हैं प्राइम अक्यूज्ड। इनके अलावा मुंद्रा पुलिस के इंस्पेक्टर J.A. पढ़ियार और दूसरे कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स भी इसमें शामिल हैं। और फिर एक सिविलियन जयवीर सिंह जडेजा जो फॉर्मर सरपंच हैं और जिन पर परिवार ने साजिश रचने का आरोप लगाया है। सेक्शन 5, द अनफिनिश्ड ट्रायल।
प्रोटेस्ट और गिरफ्तारियों के बाद ये केस पहुंचा अदालत में, लेकिन न्याय की लड़ाई सड़क से ज्यादा मुश्किल अदालत में साबित हुई, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इस केस का नंबर है सेशंस केस नंबर 44 ऑफ 2021, लेकिन इस नंबर के पीछे सालों की कानूनी कार्रवाई और बस डिलेज छिपे हुए हैं। साल गुजर गए लेकिन इंसाफ का इंतजार खत्म नहीं हुआ। डिलेज इतने ज्यादा हो गए कि आखिरकार जनवरी 2025 में गुजरात हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सीधा सीधा ऑर्डर दिया कि इस केस की सुनवाई 2 महीने के अंदर अंदर खत्म कीजिए। लेकिन सोचिए, जब लग रहा था कि अब केस अंजाम तक पहुंचेगा, तभी इसमें 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, जो प्राइम एक्यूज था, हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह गोहिल, वो 10 दिन की बेल पर बाहर आया और वापस जेल गया ही नहीं, फिर से फरार हो गया। और इसके कुछ ही दिन बाद 13 जनवरी 2026 को इस केस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह पर अनजान लोगों ने हमला कर दिया। तो अब हालात क्या हैं? ट्रायल रुका हुआ है, एक मुख्य आरोपी फरार है, गवाहों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में न्याय का रास्ता कैसा दिखेगा? अर्जुन और हरजोग गढ़वी के परिवारों को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।